गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आप आज टेंस के विषय में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश ग्रामर, और आज आप टेंस के विषय में पढ़ेंगे। और टेंस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ा रहे हैं, और पिछले वीडियोस में जो हमने बताया था तो सेंटेंस को भी कैटेगराइज करके हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस को भी कंसीडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो कैसे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम टेंस में क्या जब पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो हम आखिर कैसे डिसाइड करें कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आता है। तो इसके लिए सबसे आसान और एकदम इजीएस्ट मेथड है कि आप सेंटेंस के लास्ट में वर्ब में जैसे लिखा रहता है जो वह जा रहा है, मैं खा रहा हूं, वे लोग दौड़ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। ये सारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और जब ये सारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कैटेगरीज में डाल देते हैं। तो बच्चों, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब समझते हैं, और जब हम समझेंगे तभी हम उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका आप कैसे बनाएंगे, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हम ऐसे लिखेंगे इसको, he is playing cricket, no doubt। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अब हम बोले मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, isn't it? सो बच्चों, आप ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन छिपे हुए हैं। There are some rules and regulation hidden in all the 3 sentences, whatever it is written on the board.
सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई देम, कैसे आप उसको समझेंगे? सबसे पहले आप देखिए, यहां सब्जेक्ट देखेंगे हम। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वॉक का इंग्लिश क्या होता है? ही। और ही के साथ आप देखिए यहां इज लग रहा है, ठीक है? ही के साथ क्या लगा? इज लगा। फिर हम जो मेन वर्ब है प्ले, खेलना, उसमें आईएनजी हमने लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग की बात आ रही है तो वहां इज के जगह ऑक्सिलरी वर्ब आपका आर आ गया। और फिर हम बाकी देख रहे थे आईएनजी एज इट इज लग रहा है वर्ब में, मेन वर्ब में। फिर जैसे मैं वाली बात आ गई, सब्जेक्ट में अगर मैं आ गया तो मैं जैसे ही आएगा, यू जस्ट लुकिंग हियर, एम इज यूज्ड हियर एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। तो यानी हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी ये पर्सन हो गया, ये ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसके साथ हम क्या देख रहे हैं? इज लग रहा है। ऑब्वियसली ये हमको ध्यान में रखना होगा कि किस पर्सन के साथ क्या लगना चाहिए। ये आप जानेंगे तभी आप सही से सेंटेंस उसको फॉर्म कर पाएंगे। उसी तरह हम लोग हैं, हम लोग का हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है? प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा? आई हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है? तो बी के साथ आर लगा। फिर हम यहां पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है यहां पर, उसके साथ एम लगा। यानी ये सारे सेंटेंस को देखने के बाद एक चीज जरूर बात आ रही है दिमाग में, वो यह कि पर्सन के हिसाब से इज एम आर का यूज हो रहा है। तो किसके साथ क्या करेंगे यूज, कौन से पर्सन के साथ कौन सा इस्तेमाल करेंगे इज एम आर, उसके लिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पिछले बार भी हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको मैं फिर से यहां पर रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देयर आर थ्री पर्संस देयर, हियर आर द पर्संस रिटन हियर, ठीक है? उसमें एक सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर, राइट? अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आएगा आपको? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आएगा? वी। फिर सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? यू। फिर प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, राइट? और प्लूरल नंबर में दे, ठीक है? ये आएंगे आपके। अब देखिए जहां फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई के साथ क्या लगा? एम लगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आई के साथ यहां पर एम लगेगा अगर सब्जेक्ट आया तो। अगर बी आ गया एज ए सब्जेक्ट तो क्या लगेगा? आर। बी के साथ आर लगेगा। यू के साथ भी आर लगेगा। यहां भी यू का प्लूरल में इसका भी आर लगेगा आपको, ठीक है? ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा और दे के साथ आर लगेगा। यानी शॉर्टली में आपको, इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान देना है? आई के साथ एम याद रखेंगे, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, all are followed by are, ठीक है? अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ये इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल नाउन में कैसे होते हैं? जैसे रामन, श्याम, मोहन एंड सोहन, मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। और उसके साथ भी आर हम लगाएंगे। एज सून एज यू सी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। इन लोगों के साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा
इज। कैसे? आप यहां सेंटेंस में देख रहे होंगे ही शी इट, ही आया यहां पर, ही के साथ क्या आया? इज आ गया। फिर यू आया, यू को हमने नहीं बताया, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो व्हाट विल यू से? यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम मैदान में खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड। यहाँ यू आर, ठीक है ना? तो हम यू आर, आई एम, ये याद रखना होगा आपको कि कैसे हमको पर्सन के हिसाब से कैटेगराइज करना है। ठीक है, आप इसको नोटबुक में उतार लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज नाउ। अब तो आपने सीख लिया कि किसके साथ क्या लगाना है, राइट? अब हमको सवाल ये उठता है कि अब इसका एक स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझना होगा कि कैसे हमने इसको यूज किया। जिस तरह से मैथ्स में आप स्ट्रक्चर जानते हैं, मैथ्स से फॉर्मूला जानते हैं, उसी तरह इसका भी एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है। क्या है वो देखिए स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में है ये क्या आ गया? फर्स्ट जो आपको सेंटेंस में ये आता है वर्ड क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। ये आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज हुआ है तो हम यहाँ इज यूज करेंगे, इज करेंगे, चाहे एम करेंगे चाहे आर करेंगे। किसके हिसाब से? जैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट में जैसे ही आ गया तो इज लगा देंगे, बी आएगा तो आर लगाएंगे, आई आएगा तो एम लगा देंगे। उस हिसाब से हमें ऑब्लिक में दे दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस वन सब्जेक्ट यू विल यूटिलाइज is am are. Okay, the next one is plus what will here? भी में ing लगा देंगे, मेन वर्ब में ing लगाएंगे या उसको V4 भी बोलते हैं। ठीक है, या उसको V4 भी बोलते हैं, राइट नाउ। और इसके बाद लास्ट में ये जो भी में ing हो गया, मेन वर्ब में ing, फिर V4, फिर प्लस, फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट उसको बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए या कॉम्प्लीमेंट बोलिए, कोई भी एक वर्ड बोल सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? सेंटेंस के जो लास्ट में जो बच गया जिसको लिखना है वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट्स इट। सो वी जस्ट गॉन थ्रू हाउ हम लोगों ने क्या सीखा पहले कि ये किस टेंस में आता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह का आया तो हमने इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जब ऐसा आ गया तो हमने थर्ड में क्या स्टेप में उठाया कि जो सब्जेक्ट आ रहा है वो हो, चाहे हम लोग हो या मैं हो या तुम हो, इस तरह का आएगा अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके हिसाब से उसके पर्सन को देखते हुए हम उसको इज एम आर का प्रयोग करेंगे जहां पर जैसा होगा, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में परेशानी न हो। ठीक है, अब ये हम आपको असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया। अब सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, अब वहां पर हम निगेटिव अगर सेंटेंस अगर दे दें, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका टिप्स है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग टिप्स, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, अब निगेटिव में क्या बोलेंगे? वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो हम यहां नहीं लगा दिए। अब देखिए एक मिनट के लिए यहाँ वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, देखिए नहीं खेल रहा, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? निगेटिव। दिस इज द सेंटेंस इन कैटेगराइज्ड मैनर एंड दैट सेंटेंस इज इन निगेटिव फॉर्म। तो ये निगेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर भी लिखेंगे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
इसमें क्या किए, सिर्फ नॉट लगा दिए। फिर हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए यहां इसको मिटा दिए, हमने यहां लिख दिया हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या होगा, वी आर नॉट, फिर यहां नॉट लगा देंगे। किसी भी तरह का सेंटेंस हो, मेनली आपको ये कॉमन चीज है, हर सेंटेंस में आएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। अब क्या बनाएंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्या बनाएंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसको आप ध्यान में रखेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दिस very particular things, particularize them and this will be very convenient for you। ये बहुत ही, अब इसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से अब हम आएंगे। इज एम आर का हमने प्रयोग बता दिया, जो इस नेगेटिव में बताने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सब में वही चीज आएगा। अब सिर्फ स्ट्रक्चर में आपका चेंजिंग आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस तब नॉट यहां दे देंगे, यहां पर नॉट देकर प्लस कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, टोटल एज इट इज। कितना आसान हुआ, आपने देखा, सिर्फ नॉट हमने लगाया और आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया। इट इज सो मच इजी, बट इफ यू जस्ट फॉलो इट वेल देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम इसको मिटा रहे हैं, फिर अब आप आगे देखेंगे। अब देखिए इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इंटरोगेटिव वो क्या था, नेगेटिव था, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, am I playing cricket, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, are you playing cricket, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक और दे देते हैं। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, are we
प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आपने देखा यहां पर किस तरह से हो बन रहा है एम आर, और इस तरह से जो आ रहा है या इज आवेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमने बता दिया था आपको पर्सन के हिसाब से। अब आपको स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है। स्ट्रक्चर का क्या होगा इसका सेंटेंस का, इज, एम, आर, ये कब आएगा अकॉर्डिंग टू, यहां पर मैं है कि तुम है हो या हम लोग, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से इज एम आर का हम यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे या उसको V4 के फॉर्म में डालेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, isn't it? That's it. It's a very simple structure. You can just follow in your mind. You can just get by heart very easily. There is no any complication concerning this sentence. ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं इसमें जो आपको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग बुक में, ट्रांसलेशन की बुक में, कोई भी बुक हो ट्रांसलेशन की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंसर्निंग जो सवाल होगा उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे उसको चेक किया जाएगा। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा एक और सेंटेंस WH कंसर्निंग होता है। WH में क्या आता है, WH क्वेश्चंस में क्या आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो WH क्वेश्चंस में आप लोग जानते हैं why, whom, what, how, when, ये सारे जो वर्ड्स हैं ETC, ठीक है, ये सारे वर्ड्स से WH क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या खा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या खा रहा हूं, यानी मैं क्या खा रहा हूं ये जानना चाह रहा है कि मैं किस तरह का डिश कर रहा हूं, या तो फ्रूट्स खा रहा हूं या राइस खा रहा हूं, एप्पल्स खा रहा हूं, ये पूछा जा रहा है। WH क्वेश्चंस में यही होता है। WH क्वेश्चंस का कभी भी आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और WH क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। हमने कहा कि देखो WH क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इसी बात का अंतर है कि जैसे हम कहें कि क्या तुम जा रहे हो, तो योर आंसर विल बी यस और नो। आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, हाँ या नो में होगा। हाँ मैं जा रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम जा रहे हो, क्या आप जा रहे हैं, तो क्या आंसर देंगे आप, हाँ जा रहे हैं, या नहीं जाना होगा तो कहेंगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, या मैदान में खिलवा रहे हैं, या लेक्चर दे रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो डिटेल्स में बताना पड़ता है। तो डिटेल्स में आंसर जो बताना हुआ वो WH क्वेश्चंस में आता है। जैसे मैं क्या खा रहा हूं, तो मैं क्या खा रहा हूं तो ऑब्वियसली है कुछ भी खा सकते हैं, भोजन होगा इसमें, एप्पल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं, फास्ट फूड खा सकते हैं। ये सारी चीजों को हमको किसी भी एक को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। यस और नो में इसका आंसर हम नहीं दे सकते। जैसे हम बोले मैं क्या खा रहा हूं तो हम बोलेंगे यस यस सर, नो सर, ऐसा तो आंसर नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा। और ये बताने की जो बात होती है वो WH क्वेश्चंस के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या खा रहा हूं, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे इसका इंग्लिश में,
व्हाट एम आई ईटिंग, व्हाट एम आई ईटिंग, व्हाट एम आई ईटिंग। ठीक है, तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि WH क्वेश्चंस में सबसे पहले जहां पर जैसा जरूरत है, व्हाट हो वेयर हो हम देंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम जान लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, WH क्वेश्चंस में वही आ गया जो हमने बताया था, व्हाई, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये वगैरह, प्लस इज एम आर। इज एम आर किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हमारा जिस तरह का होगा, आई होगा, यू होगा, दे होगा, बी होगा, उस हिसाब से हम इज एम आर का यूज करेंगे पर्सन के हिसाब से। उसके बाद भी में, V1 में आईएनजी हम दे देंगे या V4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में अपने हर